हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो ड्रामा की शुरुआत में हमें ड्रामा का मेन फीमेल लीड जीहू को दिखाया जाता है, जिसे कभी भी अपने घर में अपने बर्थडे पर कैंडल बुझाकर विश मांगने की मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये काम उसका भाई पहले ही कर दिया करता था। उसके घर में हमेशा लड़कों को ही तवज्जो दिया जाता था, इसलिए उसका छोटा भाई ही हमेशा कैंडल बुझाकर विश मांगता था। आज फाइनली वो 20 ईयर्स की हो चुकी है। बर्थडे अपने फ्रेंड के साथ मना रही थी और विश भी मांगी थी कि वो बस राइटर बन जाए। अब बहुत सारे साल बीत चुके हैं, वो राइटर भी बन गई थी, मगर कोई मेजर राइटर नहीं बनी थी। वो टीवी सीरियल्स के लिए राइट तो करती थी, मगर असिस्टेंट राइटर थी। लेकिन वो ड्रामा में कोई मेन स्क्रिप्ट नहीं लिखती थी, वो तो केवल और केवल हाइप क्रिएट करती थी। पर उसे इस काम में भी बहुत मेहनत लगती थी। वो दिन रात इसी काम में लगी रहती थी। एक दफ़ा वो लगभग 3 महीने बाद वर्क से रिलेटेड काम करने के बाद छुट्टी पे घर आ रही थी। लेकिन फिर हमें ये दिखाते हैं उसके सीनियर राइटर को ढंग से उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। कब से वो काम कर रही है, कहाँ रहती है, क्या करती है। इसके साथ साथ उसे ये भी नहीं पता था कि जीहूक यहाँ पे काम भी करती थी। लेकिन जीहूक को ये पता था कि उसके लाइफ में किसी को भी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। अपनी छुट्टियों पर वो अपने घर जाती है। वो अपने छोटे भाई के साथ वहाँ एक फ्लैट में रहती थी। पहले तो वो घर जाकर साफ सफाई करती है और उसका छोटा भाई मजे से सोता रहता है। अब वो जैसे ही उसके कमरे में एंटर करती है तो उसे जगाने के लिए तो वो देखती है उसका भाई तो किसी के साथ रोमांस कर रहा है। ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अब उसके पीछे पीछे उसका छोटा भाई भी आता है और कहता है चलो घर चलो। लेकिन जीहू कहती है पहले वो लड़की जाए फिर मैं वापस चलूंगी। तो भाई उससे कहता है वो कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि वो तो मेरी वाइफ है। और ये भी कि तुम जल्दी एक आंटी भी बनने वाली हो। ये सुनकर तो जीहू हैरान हो जाती है। उसकी लाइफ में रोमांस और डेटिंग नाम का कोई चीज़ तो था ही नहीं, और इसका छोटा भाई शादी भी कर चुका है, ये उसे पता भी नहीं था। ये सब जानकर जीहू बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और शॉक्ड भी हो जाती है। अब तो उसे और बड़ा शौक तब लगता है जब उसके डैड कहते हैं तुम सब अच्छे से रहना। वो कहती है वो न्यूली बेड के साथ कैसे रह सकती है। लेकिन मूव ऑन तो जीहू को ही करना पड़ता, क्योंकि ये घर उसके भाई जीसयोंग के नाम पर था। अब जिस रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड को ये दुख भरी कहानी सुना रही थी, वहीं पे ड्रामा का मेन लीड बैठा हुआ था। उसका नाम था सीही। सीही यहाँ पर एक टेनेट से लड़ाई कर रहा था, जिसके इकट्ठे घर पर रहने के लिए रूल्स को फॉलो नहीं किया था। वो इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट था और इसी वजह से यहाँ पर लड़ाई होते होते रह जाती है, जब कुछ लोग आकर उसे संभाल लेते हैं। अब जैसे ही वो ऑफिस आता है, उसका बॉस जो उसका फ्रेंड भी था वो कहता है आज हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है एक्चुअली जो मेरे घर पे कैट है उसे मुझे फिट कराने के लिए घर तो जाना ही होगा। अब जीहूक अपने फ्रेंड्स के दी हुई हिम्मत के बदौलत वो अपने डैड से अपने राइट्स के लिए जाती है। तभी वहाँ पे उसे एक न्यूज़ मिलती है, उसकी जो भाभी है उसके यहाँ पर जो बेबी होने वाला है वो बेबी बॉय है। तो फिर क्या था, उसके घर में हमेशा से बॉयज़ को ही तवज्जो दिया जाता है। अब तो वो पूरी तरह से समझ चुकी थी, दो दो बॉयज़ एक ही फैमिली में, मेरी तो यहाँ लगने वाली है और यहाँ पे कोई जगह भी नहीं है। अब जीहूक अपने लिए कुछ रूम तलाश कर रही होती है। इतने में ही उसकी मॉम आती है और उसे चोरी छुपे कुछ पैसे दे देती है और कहती है तुम यहाँ से अगर मूव ऑन करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। यह एक डिपॉजिट के पैसे हैं, अपने डैड को मत बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। कहीं ना कहीं जीहूक की मॉम जीहूक से प्यार जरूर करती थी, लेकिन लोगों के सामने वो बहुत कोल्ड बनती थी। जीहूक बेचारी तो एक बोर्ड सी लड़की थी। अब अगले दिन वो अपने लिए रेंट आउट करने जाती है। उसे जिस तरह के घर दिखाया जा रहा था वो काफ़ी ख़राब थे या बहुत ही मिजरेबल थे। कभी कभी तो दरवाजे खुलते तो बंद ही नहीं होते और कभी खुलते ही नहीं। ऑफ कोर्स वो अकेले लड़की थी, किसी स्लैम में तो रह नहीं सकती थी, कुछ और ही ऑप्शन उसको तलाश करना पड़ता। एक तरफ जीहूक जो अपने लिए घर तलाश कर रही थी और दूसरी तरफ से ही जो रोज रोज ओवर टाइम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके घर पे कोई मेड नहीं था जो उसकी कैट का ख्याल रख सके, उसके लिए केयरिंग वगैरह कर सके। और ये बात उसका दोस्त सैंग काफ़ी अच्छे से समझ रहा था। वो उसका बॉस भी था और दोस्त भी था। तो वो कुछ ऑफ़र करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द एक अच्छा सा टेनेंट ढूंढ दूंगा और उम्मीद है कि तुम ऑफिस में काफ़ी अच्छे से काम करोगे उस प्रोजेक्ट पे।
फिर जीहूक को उसके फ्रेंड्स के ज़रिए पता चलता है कि कोई उस है जो उसे हाउसमेट बना सकता है बिना डिपॉजिट के। लेकिन उसे पता चलता है कि वो कोई क्रेजी इंसान है जिसे अपने घर में साफ़ सफाई चाहिए, रूल्स जो बनाए उस रूल्स को फुलफिल करना चाहिए। यहाँ पे जिस तरह बात करती है लगता है कि वो एक घर लड़की का है। वेल, अब जीहूक अपने सामान की पैकिंग करती है मूव ऑन करने के लिए। तभी उसका भाई और भाभी वहाँ पे केक लेकर आ जाते हैं क्योंकि यहाँ जीहू का बर्थडे होता है। उसकी विश बस यही थी कि वो अपने अगले जन्म में स्नेल बनना चाहती है जिससे कोई उसे उसके घर से किक आउट ना कर सके। अब वो इस घर में पहुँच चुकी थी। अब वो यहाँ पर देखती है उसे बस रूम की साफ़ सफाई और एक कैट का ध्यान रखना था जो काफ़ी क्यूट थी। उसे ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि ये सब काम शुरू से घर पे करते आ रही थी। और यहाँ पर वो अपने लैंडलॉर्ड के फ़ोटो देखना चाहती थी तो उसे कुछ कलीग्स की फ़ोटो नज़र आती है। बस उसमें सिर्फ एक ही लड़की होती है और उसे ऐसा लगता है कि यही लैंडलॉर्ड होगी और कुछ उसका नाम एक गर्ल्स की तरह ही होता है, सेही। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सेही एक लड़का होने वाला है। इधर सेही को यही फिक्र थी कि उसके घर पर एक टेनेंट आ चुका है और उसके घर का और उसके कैट का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहा है क्योंकि उसे लगता था कि वह एक बॉय है। गर्ल के साथ रहने का तो वो कभी सोच ही नहीं सकता था। जब वो घर आता है तो सारे काम ठीक ठाक से हुआ रहता है और उसे लगता है कि उसका नया टेनेंट काफ़ी अच्छा है। लेकिन वो लोग डिफरेंट टाइमिंग पर सोते और उठते थे इसलिए कभी उसका आमना सामना नहीं हुआ था। लेकिन वो लोग रोज़ाना एक स्टिकी नोट्स पे बातें किया करते थे। आज जीहूक एक नोट्स मिलता है जिसमें उससे कहता है क्यों ना आज इकट्ठे लंच करें और वो उसके ऑफिस में पहुंच जाती है। और वो जैसे ही उसके ऑफिस में पहुंचती है तो देखती है वही जो फ़ोटो दिखाई थी वही लड़की होती है। उसे जीहूक देखकर कहती है क्या हम इकट्ठे लंच करें, लेकिन वो गर्ल से उससे रूडली बात करती है। यहाँ पर भी उसे ये पता नहीं चलता कि वो उसे उसकी लैंडलॉर्ड है ही नहीं। के बाद उसे जाते वक्त सही से टक्कर भी हो जाती है और यहाँ बेचारा सही बैठकर उसका वेट ही करता रह जाता है कि वो आएगा और हम इकट्ठे लंच भी करेंगे, लेकिन वो आता ही नहीं है। उसके बाद आज जेहूक अच्छा सा रेडी होती है क्योंकि आज उसके ऑफिशियल डिनर था। इसमें एक लड़का था जिसका नाम युनसुक था। वो उसका क्रश था। उसे लगता था कि युनसुक भी उसे पसंद करता है और उसके ऑफिस के कलीग्स भी काफ़ी छेड़ते थे कि तुम वापस में डेट क्यों नहीं करते हो, 3 साल से एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हो। बेल जीहूक को तो इंतज़ार में बैठी थी कि कभी तो युनसुक उसे प्रॉपर प्रपोज करेगा और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और हमें उसे रेस्टोरेंट में दिखता है सेही भी पहुंचा होता है जो उसी रेस्टोरेंट में अपने कलीग्स के साथ डिनर कर रहा होता है। फाइनली उसका भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था और यहाँ पर सेही रेस्टोरेंट से निकलते वक्त इन दोनों के बीच से ही निकल जाता है। यहाँ पहली दफ़ा जीहूक को लगता है कि युनसुक उसे प्रपोज कर ही देगा, मगर वो शर्माकर बाहर निकल जाती है। यहाँ पर जीहूक देखती है कि सेही एक फुटबॉल मैच देख रहा है और उसे इस मैच का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। वो उसी के साथ वो मैच देखने लग जाती है, यहाँ तक कि वह ओवर रिएक्ट भी करने लगती है जिससे सेही उसे काफ़ी कुछ बोलता है क्योंकि उसकी भी कुछ लिमिट थी और किसी को भी लिमिट क्रॉस नहीं करने देता था। यहाँ दूसरी तरफ युनसुक खड़ा था। जीहूक जिस तरह उसे देख रही थी तो सेही उससे कहता है जाओ अपने बॉयफ्रेंड के पास चले जाओ, लेकिन वो कहती है अभी तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं। अब उसी के साथ दूसरा सीन में एक लड़की आती है और युनसुक को हक करती है। अब पता चलता है कि उसकी तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। ये देखकर जीहूक की तो शक्ल देखने लायक बन जाती है। सही भी समझ सकता था कि अब इस लड़की को कितना हर्ट फील हो रहा है। अब जीहूक युनसुक को बधाई देती है उसकी गर्लफ्रेंड होने पे। अब वो चुपचाप बस स्टैंड पे बैठी हुई थी यहाँ अपना टूटा दिल लेकर। अब उसी बस स्टैंड पे बाजू में आकर सही भी बैठ जाता है, लेकिन जब वो उसे देखता है कि वो बगल में जीहूक बैठी है तो वापस जा रहा होता है। तो वो कहता है तुम मुझे देखकर एम्बैरस मत होना। जीहूक कहती है नहीं, हम इसके बाद कभी नहीं मिलने वाले हैं, तो इसमें एम्बैरसमेंट किस चीज़ का। अब दोनों आपस बैठ जाते हैं, दोनों कुछ बातें करते हैं और सही उसे कंफर्ट करने की काफ़ी कोशिश करता है क्योंकि उसकी फेस को देखकर लग रहा था कि वो कितनी हार्ट ब्रोकन है। तभी वो वहीं पे जीहूक उसे बताती है वो मुझसे 3 सालों तक फ्लर्ट करता रहा, ऐसे बिहेव करता था जैसे वो मुझे लाइक करता है, लेकिन गर्लफ्रेंड किसी और को बनाया हुआ था, तो मुझे कैसे कुछ बताता वो। सही उसे कंफर्ट करने के लिए कोई न्यू कंसेप्ट की कहानी सुनाने लगता है।
जो कि कैट्स पे होता है, जिससे वो नहीं बोर होती है और न ही खाना खाकर थकती है। हम ह्यूमन्स ही है जिन्होंने खुद को कैद कर चुका है। बस माइंड में रखो, जो लम्हा है वही है, ज़िंदगी है, उसी में जियो। अब जाते जाते एक दूसरे को हैंडशेक करती है और यहीं पर जीहू को क्या होता है, वह सोचती है जो लम्हा है लाइफ में उसी को जियो, और वो ये सोचते ही आगे बढ़ती है और सेहू को किस कर लेती है। ये उसकी फर्स्ट किस थी और यहीं पे इस ड्रामा का पार्ट 1 एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, तो आप तब तक का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट पार्ट आप पे नोटिफिकेशन चले जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।